नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि शर्मा। काले धन का खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। आज सबसे बड़ी बरामदगी हुई है मुंबई से, जहां विदेशी करेंसी के अलावा नए नोटों की बड़ी खेप भी पकड़ी गई है। नोटबंदी के 50वें दिन भी काली कमाई के कुबेर हत्ते चढ़े। सबसे बड़ी बरामदगी मुंबई से हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने करीब 44 लाख मूल्य की विदेशी करेंसी बरामद की। पूछताछ में पता चला कि यह करेंसी सऊदी अरब से हैदराबाद और फिर मुंबई लाई गई थी। इसमें कई देशों के करेंसी नोट थे। मुंबई एयरपोर्ट पर ही 25 लाख के नोट पकड़े गए। सभी 2000 के नोट थे और इन्हें लिफाफों में छिपाकर विदेश ले जाने की तैयारी थी। उधर नवी मुंबई में एक कंपनी के दफ्तर से 45 लाख नए नोट बरामद हुए। दफ्तर से 5 लोग हिरासत में लिए गए। ये लोग खारघर एरिया में नोट बदल के देने वाले हैं, तो पुलिस ने एक बनावट गिराई बोल के वो लोगों के ऊपर ट्रैप कर दिया है। इसमें 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और 45 लाख रुपीस नए करेंसी के 2000 के नोट्स उनके पास से बरामद किए गए हैं। वहीं दिल्ली में 34 करोड़ के काले धन को सफेद करने के इल्जाम में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर के हवाला कारोबारियों से साठगांठ। जी हां, ये मामला सामने आया और इस सिलसिले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त हम दिल्ली के केजी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के बाहर मौजूद। दरअसल यहाँ एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें बैंक के मैनेजर को ब्लैक मनी को व्हाइट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और बाकायदा ईडी ने कार्रवाई की है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। इससे पहले इनकम टैक्स इस बैंक के मैनेजर को नोटिस भी दे चुका है। तमाम 32 करोड़ की ट्रांजैक्शन थी उस वक्त, तब घेरे में आया था। इसके बाद अब दोबारा कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से, जिसमें बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी को शक है कि कोटक बैंक के मैनेजर की हवाला आरोपी पारसमल लोढ़ा और रोहित बंसल से साठगांठ है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। नोटबंदी को 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान हमने आपको हर दिन बैंक एटीएम के सामने लगी हुई लंबी लंबी लाइनों को दिखाया, लोगों की परेशानियों के बारे में बताया। अब 50 दिन के बाद हालात क्या हैं? लोगों को कुछ राहत पहुंची है या फिर हालात पहले की ही तरह हैं? बता रहे हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत। मुंबई में इस वक्त सिचुएशन क्या है? 50 दिन पूरे होने वाले ही है, लेकिन अब मुंबई की स्थिति क्या है ये जानने के लिए हम परेल इलाके के एक ऐसे जंक्शन पे पहुंचे जहां एक साथ 3 से 4 एटीएम्स और बैंक के ब्रांचेस है। यदि हम आईडीबीआई की बात करें तो अंदर आईडीबीआई का एटीएम काम नहीं कर रहा है, लेकिन ब्रांच है तो पैसा मिलता है। बगल में आईसीआईसीआई बैंक है, उसका एटीएम है। एटीएम में आप लाइन देख सकते हैं, क्योंकि लाइन इसलिए भी लगी है क्योंकि यहाँ 500 रुपए के नोट मिल रहे हैं और पूरे 2500 रुपए की जो लिमिट है वो पूरी मिल रही है। कुछ दिनों पहले तक मुंबई के परेल में इसी जगह पर बहुत लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती थीं। लाइनें अब भी हैं, लेकिन छोटी हो रही हैं, चाहे वो बैंक के सामने की लाइन हो या फिर एटीएम के सामने की। तसल्ली की बात यह है कि लोगों को अब एटीएम से 500 रुपए के नोट भी मिल रहे हैं। 500 के मिल रहे हैं या 2000 मिल रहे हैं? 500 के कितने निकाले आप? 2000 पूरे अगर लिमिट 2500 का तो मिल रहा है वो? I have not tried. I will try it. कहते हैं खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको 500 की नोट तो नजर आ रही है। 30 दिसंबर बैंकों में पुराने 1000 और 500 के नोट जमा कराने की आखिरी तारीख है। इसके बाद वो लाइन भी बैंक में नहीं लगेगी और भीड़ कम होगी। नोटबंदी के बाद हर तरह के व्यापार पर फर्क पड़ा है। कैश की कमी की वजह से लोगों ने काफी तकलीफें सही हैं, घंटों लाइन में लगकर समय बिताया है। अब लोगों को इंतजार है कि ये सब्र दिखाने के बाद उन्हें क्या हासिल होने वाला है। अच्छा है, वैसे किया वो अच्छा है, लेकिन नोट जरा ज्यादा उसमें छपना चाहिए। यहाँ आपको 500 रुपए मिल रहे हैं या 2000 का नोट मिल रहा है? अभी तो अंदर जाके देखेंगे। ये भी सुनने में आया है कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस में हाल ही में बड़ी संख्या में 500 के नोटों की छपाई हुई है, यानी थोड़ी राहत और मिलने वाली है। जिस तरह से भारत सरकार और बैंकें कह रही है कि 500 के नोट की करेंसी प्रिंटिंग हम अब ज्यादा करना शुरू कर दिए हैं, तो वो आंकड़ा कहीं ना कहीं साबित कर रहा है, बशर्ते वो 500 के नोट लोगों के हाथ में पहुंच जाए। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। एक मैदान का नाम शरद पवार के नाम पर रखना एमसीए को महंगा पड़ सकता है। ये मैदान क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए है, जिसे एमएमआरडीए ने एमसीए को लीज पर दिया था, पर एमसीए ने बिना एमएमआरडीए की इजाजत के अपने मन से इसका नाम रख लिया, जो नियमों के खिलाफ है।
राजनेता शरद पवार के नाम पर बांद्रा कुर्ला स्थित इस मैदान का नाम रखना एमसीए को भारी पड़ सकता है। 2007 में इस मैदान का नाम शरद पवार इंडोर क्रिकेट एकेडमी एंड रिक्रिएशन सेंटर रखा गया, लेकिन अब ये एकेडमी अपने नाम की वजह से विवादों में आ गई है। इस मैदान को एमएमआरडीए ने एमसीए को लीज पर दिया था, लेकिन एमसीए ने इसका नामकरण शरद पवार के नाम पर करने से पहले एमएमआरडीए से कोई इजाजत नहीं ली और न ही उन्हें इस बारे में खबर की। इस जानकारी का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। तो इस तरह से जो अवैध तरीके से जो नामकरण हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं तो जो एमएमआरडी के नियमों का उल्लंघन हुआ है। 2015 में भी उस जमीन के इस्तेमाल को लेकर एमएमआरडी ने जो नोटिस जारी की थी एमसीए को, उस पर आज तक एमसीए ने जवाब नहीं देने की वजह से वो भी मामला विवाद में फंस गया है। एमएमआरडीए ने एमसीए को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ये प्लॉट लीज पर दिया था, लेकिन एमएमआरडीए को 2015 में शिकायत मिली थी कि इसका इस्तेमाल क्रिकेट की ट्रेनिंग के अलावा दूसरी गतिविधियों के लिए भी हो रहा है। इसके लिए भी एमएमआरडीए ने एमसीए को एक नोटिस जारी किया था। हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग की है कि जिस तरह से पुणे में सहारा श्री सुब्रतो राय के स्टेडियम को नाम देने को लेकर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने 100 करोड़ से भी अधिक की राशि वसूल की है, उसी तर्ज पर एमसीए से भी सरकार पैसा वसूले करे, ताकि आने वाले दिनों में सरकार को विकास काम करने के लिए इस तरह से आने वाले धन का इस्तेमाल करने में लाभ हो। मुंबई से मयूरेश गणपते के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।